सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। तुमसे एक बार फिर से बोलो अब क्या करें, बोलो क्या करें। नए जमाने के एक गायक। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। जिनकी आवाज आपको थिरकने पर मजबूर करती है। नाच मेरी जान, होप के मगर तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, जमा गई जब तक दिला से, जमा गई जब तक दिला से। ओ होई मनवा तेरा तब छोई होई, जमा गई जब तक दिला से। ये जवां दिलों की धड़कन है। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया, तुझको बना करके ले जाएंगे पगड़ी की दुल्हनी। इनके गाने आपको जोश से भर देते हैं। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। युवा गायक देव नेगी। कॉफी पीते पीते मिल रही आंखें, प्यार के झोंकों से हिल रही आंखें, प्यार के धागों से सिल रही। युवा गायक देव नेगी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा भाग आज हम आपको सुनवा रहे हैं। दिल की गलियों में मिलता ना कभी, तू मिला तो लगा, दिल की गलियों को खिलना है अभी। तू जो है महके, मैं हूँ बहकता, तू मुस्कुराए तो छाए दुनिया में खुशी। आजा अब दिल जरा है, आसमां पे दिल जरा है, आजा तरसे ये ज़मीं, आजा कर दे ये जहाँ चाहत में फना। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज हैं देव नेगी जी, जिनके बहुत सारे गीत आप सुन रहे हैं आजकल, और बहुत आगे तक हम कामना करते हैं कि सुनते रहेंगे ऐसे ही सुपरहिट गीत। तो देव नेगी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो देव नेगी जी, आपने जैसे बताया कि फिल्में शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे काम मिल रहा है, गाड़ी बढ़ रही है, आ गया है। जी जी। किसने किसने तारीफ की जो आपको अच्छी लगी, कि आपको लगा कि अच्छा आज हमने यहाँ पे कदम रखा, आपको खुद कैसा महसूस हुआ जब आपने पहली बार गाया?
मुझे पहली बार तो जो कंपोजर लोग होते हैं वही बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे चलन आ ही गया था कि एक गाने को काफ़ी सारे सिंगर्स भी गाते थे, ऐसा टाइम आ गया था। तो वो वाली जंग जीतने के बाद फिर वो पब्लिक का गाना हो जाता है। फिर पब्लिक मुझे मेरे कॉन्सर्ट के दौरान बोलती थी कि वो गाना आप सुनाइए। मैं हैरान हो जाता था, इनको मतलब लोग अप फ्रंट में तो नहीं हिट है बट लोग इस गाने की फरमाइश तो करते हैं, मतलब सुन रहे हैं इस गाने को। तो अच्छा लगता था तब, जबकि आम पब्लिक आपको बताया कि आपका ये गाना बड़ा अच्छा है। जी। तो ये सब चीजें थी। फिर फाइनली 2017 में मेरा एक गाना आया, बद्री की दुल्हनिया जी, जो मेरा मतलब टाइम चेंजिंग सॉन्ग है मेरे लिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो ये जज्बा था कि मुझे और अच्छा करना है, इस वजह से आप और आगे आते रहे, या मतलब क्या लगता है आपको? हाँ, यही था, क्योंकि मुझे और अच्छा करना है और ये नहीं कि मैंने हार मान के बैठ लिया कि यार ये कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब अपनी मेहनत तो मैं करते ही रहता था रेगुलर। और उसके बाद मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो मतलब कुदरत का चमत्कार ही चाहिए था आपको कि आपके गाने छा जाएं बिल्कुल। वो जो मेरा बद्री की दुल्हनिया था वो उस साल का मोस्ट व्यूड सॉन्ग था पूरे इंडिया में यूट्यूब पे जी। ऐसा गाना चाहिए था, तो वो गाना फाइनली मुझे मिल गया फिर मेहनत करते करते। लेकिन समय लगा उसमें। जी। चलिए, जब बद्री की दुल्हनिया की आप बात कर रहे हैं तो इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुनते चलते हैं। जी जरूर। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे ए यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे हो बद्री की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया तू बद्री की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया तू बद्री की दुल्हनिया। खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, तुझे है तो है सारी खुइयां, कहाँ है बद्री की दुल्हनिया दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दूध दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया बद्री की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बद्री की दुल्हनिया। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खिट में डमरी, बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरती नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। हो रामा रामा गजब हो गया, तरती नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको ठंड में तो कर रही रे मैं बद्री की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे हम बद्री की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के
क्या बात है। ये जो गीत है इसके लिए क्या तैयारी की थी आपने? जैसे कि मेहनत तो मैं कर ही रहा था, गाने आ गए थे, बट वैसा नहीं हो रहा था। तो मुझे तनिष्क का फोन है, तनिष्क बागची, वो भी मेरे पुराने फ्रेंड हैं जी। हम साथ में मतलब डेमोज बनाया करते थे जैसे पिचिंग के लिए। तो उन्होंने फोन किया मुझे कि एक गाना है इस फिल्म का, अभी हम बना रहे हैं, पिच करने मतलब भेजना है वरुण धवन को और उस पिक्चर के डायरेक्टर को। अच्छा। तो तू आजा, डब करते हैं। तो उन्होंने बोला वही जैसे कि बताया कि पिक्चर का प्लॉट ये है, ये यूपी के हैं, थोड़े छिछोरे हैं, अगर गाना होली का गाना है, किस तरीके से आप अप्रोच रखोगे, और साथ में राइटर भी थे शब्बीर अहमद जी। तो वो सब हमने किया और ये गाना भेजा हमने, और वो गाना अप्रूव हो गया वहाँ पे कि ये गाना है। तो नहीं, इसके लिए जैसे कि क्या आप उत्तर प्रदेश गए हैं, आपने वहाँ के देखा? नहीं, या मैंने ऐसा तो कुछ नहीं, मैं कोई गाना सुना जैसे आपने मेरे दोस्त लोग थे पहले यूपी अच्छा, साइड के थे, वो जी। कैसे बोलते हैं, या फिर जैसे इसमें नोटी नजरिया बोला हमने, और काफी सारे वर्ड ऐसे लिए हैं, और किस तरीके से छोड़ना है उनको, किस तरीके से बोलना है कि एक देसी लड़का किस तरीके से बोलेगा। बेबी के देखे, बेबी के नहीं बोलेगा वो, बेबी थोड़ा वो हो जाता है सीधा सीधा, सीधा सीधा, और शहर का हो जाता है। बेबी के देखे, बेबी के थोड़ा ये अच्छा, गाँव वाला रहता हाँ, है, वो ठसका गाँव मार के, हाँ। और ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं उसमें ऐड ऑन करते गए, और क्या क्या हो सकता है वो, बोलो सारा रा रा कबीरा सारा रा रा, सब चीजें जो थी जी। तो ये कबीरा सारा आपने जोड़ा था या नहीं, जो इसके लिरिक्स राइटर शब्बीर अहमद ने, उन्होंने लिखा ये कि, और अच्छा। होली का भी गाना बन रहा था और टाइटल ट्रैक भी बन रहा था साथ ही साथ पिक्चर का। तो सारे एलिमेंट जितने भी हो सकते थे इसमें कॉम्पैक्ट और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की थी, तो तब उसको डाला आपने। जी। और गाने में कितना मजा आया आपको? बहुत मजा आया। मैंने जैसे कि मेरे फ्रेंड है, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब फ्रेंड लोग होते हैं तो गाना कब हो गया कब पता ही नहीं चलता, क्योंकि हंसी मजाक में गाना भी हो जाता है, और गाना अच्छा, ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोई भी इनपुट आपको देना हो तो आप दे सकते हैं, और वो सुन सकते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कर देंगे, सबके राय की मतलब, राय के बाद। हाँ। जब किसी को नहीं जानते तो उसमें आप उन पे डिपेंड रहते हो कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। हाँ, हिम्मत नहीं पड़ती थी हम कुछ कहें कि बुरा ना लग जाए किसी को, ये जी। तो एक बंधन सा रहता है, और ऐसे खुल के काम करने में ज्यादा मजा आता है दोस्तों के साथ। भाई ऐसे करते हैं ना, यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ वो वाला अच्छा लग रहा था, ऐसे लेते हैं, ये सब चीजें होती हैं। जी। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, एक खास बात, ऐसे ही आपने फिर बरेली की बर्फी सब में भी गाया? जी, बरेली की बर्फी में एक गाना था, स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा। बॉलीवुड का एक थोड़ा ढंग ऐसा भी है कि जिस चीज में आप हिट होते हो उसी चीज पे वो आपको फिर बुलाते हैं, उसी तरीके के गानों के लिए। हाँ जी। तो जो मित्र मेरे पहले के थे, फ्रेंड्स थे, कंपोजर, जो जानते हैं कि ये अच्छे क्या बोलते हैं रोमांटिक गाने में गाता है, तो उस गाने के लिए भी मुझे बुलाते हैं। बट जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने बद्री की दुल्हनिया सुना है, फिर उसके बाद वो उसी तरीके के गाने के लिए बुलाएंगे। जैसे स्वीटी तेरा ड्रामा तो मैंने फिर उसके साथ तनिष्क के साथ किया, फिर टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 जी, काफी सारे इस टाइप के गाने, गोली मारे लड़की कमाल के, वो उसी टाइप के गाने आए। फिर फाइनली एक गाना था स्वीट हार्ट, वो था बीट नंबर था, बट उसमें गाने में रोमांस भी है जी, स्वीट हार्ट करके। वो बहुत लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है। वो है फिल्म है केदारनाथ जी, और वो सुशांत सिंह के ऊपर है वो गाना है, और बहुत लोगों ने पसंद किया उस गाने को। यही तो मेरी स्वीट हार्ट है। जी, उसमें गाने में रोमांटिक भी है वो गाना, और डांस नंबर तो है ही, साथ में वो रोमांटिक भी है। हाँ। तो एक अलग अप्रोच मिली तो मुझे। उसमें किस बात का ख्याल रखते हैं, कैसे वो लाते हैं? क्योंकि इस वाले अगर बीट की बात करें, यही तो मेरी स्वीट हार्ट है, ये वाकई एक डांस का गाना है, धूम धड़ाके वाला जैसा लगता है, और उसमें रोमांस करना, उसमें जादूगरी है जो कंपोज किया है और जो लिखा गया है। दो नैन सितारे हैं चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन, ये सब वर्ड्स हैं जब आते हैं, और इन वर्ड्स को वैसे तरीके से प्यार से गाया जाता है तो अपने आप वो रोमांटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। क्या बात है। जी, बहुत बड़ी बात है। या कह सकते हैं कि जब गाना भी गाते हैं तो पूरा ड्रामा करते हैं। जी, वो अप्रोच चेंज हो जाती है ना इन चीजों को लेके। अगर उसमें कुछ और, बेबी तू है ये तेरा झुमका कैसा, वो अलग ही अप्रोच हो जाएगी, फिर वो गाने में भी वैसे ही हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो फिर और ये वाला जरा सा गा के बताइए फिर, यही तो मेरी स्वीट हार्ट में आपने कैसे किया? जी। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन, दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाज़नी, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
नैन सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शादी जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। अभी जो शर्माई में आपने जो हल्का सा एक पुट लगाया है, एक बार फिर से गाइए उसको तो वो। हाँ जी, वही चीजें मैं बता रहा था आपको कि छोटी छोटी चीजें होती हैं। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, और कहाँ पे मुंह कितना खोलना है, कितना कितना गोलाई से बोलना है, वो सब चीजें हमारे श्रोता जरूर समझ गए होंगे। ये शर्माई जो हमने फिर से गवाया, जिस वजह से आपने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और दिया है जो उसमें शर्माई का अंदाज, वो वाकई महसूस कर सकते हैं हमारे श्रोता। और क्योंकि गाने में इतने संगीत के बीच में ये सारी बातें नहीं समझ में आती। देव जी, ये बड़े सौभाग्य है हमारा कि यहाँ बैठ के इतनी बारीकी से आपकी चीजों को हम सुन रहे हैं और हमारे श्रोता भी इसका जरूर आनंद ले रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है बातें करके। आगे चलते हैं। ये जो एक और भी सुना है कि आपने कुमाऊनी कुछ बोल गीत में लिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी फिल्मी गाने में कुमाऊनी के कुछ लाइनें ली गई हैं। वो क्या है, कैसे बताइए? एक्चुअली ये पिक्चर जो थी, ये फिल्म जो बेस्ड है ट्यूबलाइट, ये कुमाऊं पे बेस्ड है। जब चीन और इंडिया का वॉर हो रहा था, तो ये जिसका प्लॉट जो है वो कुमाऊं का है, जो इसके कैरेक्टर हैं तो वो कुमाऊं के कैरेक्टर थे। तो अब इसमें क्या चाहिए था, मुझे प्रीतम जी का कॉल आया कि देव तो कुमाऊं से, उनको पता नहीं था। मैंने कहा हाँ। कहता एक गाना है, वो गाना भी है और उसमें कुछ कोरस लाइन पे कुछ वर्ड्स आएंगे कुमाऊं के। अच्छा। तो तू आजा स्टूडियो। तो मैं गया। तो पहले दिन तो मैंने गाना गाया। दूसरे दिन जब वो ट्यून रेडी हुआ, मैंने अमिताभ जी को, अमिताभ सर जिन्होंने लिखा है गाना, पूरा गाना, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं क्या लिखूं इसमें। अमिताभ भट्टाचार्य जी को। उन्होंने बोला कि जैसे आपके गांव में सेलिब्रेशन होता होगा, उस टाइम पे क्या बोलते हो आप, क्या लिख के, क्या मतलब क्या बोला जाता है। तो मैंने वही चीज, हमारे वहाँ एक त्योहार आता है, उसका नाम है फूल दे छम्मा दे करके। तो उसमें ऐसा बोलते हैं, फूल दे छम्मा दे जितको दिला उत्क से, ऐसे करके बोला जाता है। और उसमें एक फूल होता है, बुरांस का फूल।
उस फूल को लेके गांव में हर किसी के मतलब दहलीज पे बच्चे जाते हैं, उस फूल को चढ़ाते हैं। अच्छा। और वापस उनको चावल मिलते हैं, और वो जी। चावल फूल चढ़ाते हैं, उनको वापस चावल मिलता है। फिर ऐसे ही करके वो पूरे घर में घूमते हैं। अच्छा। रात को जो मिक्स चावल हो जाता है पूरे गाँव का, हाँ। सब लोग अपने घर में उसका कुछ मीठा कोई पकवान बनाते हैं। अरे वाह, त्योहार है हमारे उधर का। क्या बात है। तो ये बात मैंने उसमें डाला और लोग बहुत ही खुश हुए जब उन्होंने फिल्म में देखा। और जब भी उत्तराखंड में वो त्योहार होता है तो उस दिन लोग इस गाने को पोस्ट जरूर करते हैं। क्या बात है जी। एक बार फिर उस त्योहार का नाम मत बताएं आप। मैं फूल दे छम्मा दे बोलते हैं उसको। अच्छा, फूल दई उसका छम्मा एक दे। नाम भी है, वो मैं भूल रहा हूँ। जी जी। एक्चुअली मैं बहुत कम समय में, बहुत छोटेपन में ही गांव से आ गया था, मुझे जी, उतना नहीं पता है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल किया। हाँ जी। और उसको कह सकते हैं कि जन जन तक पहुंचाया। जी 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 जी। और मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गई उस टाइम पे कि मैं ऐसा कुमाऊनी लिख पाऊं, और वो इतनी बड़ी पिक्चर में आ जाएगा, और हो भी गया। मतलब सब सितारे एक टाइम पे जुड़ के तब हुआ ये काम। कहते हैं ना, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, तो उस समय बन गई। बस 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 मेरा यहाँ पे होना, उस पिक्चर का इस टाइम पे बनना, जी, ये सब। और कुमाऊनी ही चाहिए था उसमें, कोई और भी चाह सकता था, कोई और बोली भी आ सकती थी उसमें। जी जी जी, क्या बात है। तो आप वो बताएं कि आपने क्या उसमें जोड़ा और कैसे हुआ ये गीत। जी मैं सुनाता हूँ। वो दो भाइयों की कहानी है, और दो भाई आपस में गाना गाते हैं कि तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, मैं किसी से कम नहीं तूने बताया, जीने का नुस्खा और तूने सिखाया, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, अरे नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, फूल दे चमा दे जतु का दिलासे, फूल दे चमा दे जतु का दिलासे, ओ होई 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 मनुवक रटम झोई होई, फूल दे चमा दे जतु का दिलासे। क्या बात है, वाह वाह। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, मैं किसी से कम नहीं तूने सिखाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, जमा गई जतु के दिला से, फूल दे जमा दे जतु के दिला से, ओ होई होई मनवा तेरा तम छोई होई, फूल दे जमा दे जतु के दिला से। रिश्ता हमारा जैसे कि डोरी से जुड़ी हो, पतंग 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 पतंग, तुझसे बिछड़ के चल न सकूंगा एक भी मैं कदम 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 कदम, रिश्ता हमारा जैसे कि डोरी से जुड़ी हो, पतंग 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 पतंग, तुझसे बिछड़ के चल न सकूंगा एक भी मैं कदम 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 कदम, पलकों पे मुझको बस तूने बिठाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया, पेड़ घटा को बन के पवन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार चलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे
तू झिलमिला चंदा, मैं हूँ तेरा तारा 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 तारा, संग तेरे ही जीत है मेरी, मैं अकेला हरा 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 हरा। आसमां का तू झिलमिला चंदा, मैं हूँ तेरा तारा 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 तारा, संग तेरे ही जीत है मेरी, मैं अकेला हरा 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 हरा। तूने पहाड़ा हिम्मत का बढ़ाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया, जिंदा दिली का सीख ले फन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार चलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, अरे नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, जमा गई जब तक दिला से, भूल गई जमा गई जब तक दिला से, ओ होई होई मनवा कर कम छोई होई, भूल गई जमा गई जब तक दिला से। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, क्या? जैसे फूल दे छम्मा दे तो हो गया कि जितना दोगे उतना सही है, तो हम इतना ही बोलते थे, उसके बाद मुझे आया नहीं है। बचपन में हम क्या करते थे, ऐसे ही कुछ बोलते थे कि ओ होई मनोरटम जो, ऐसे करके बोलते थे, कुछ उसका कुछ मीनिंग भी नहीं बनता। मतलब नहीं होता। मनवरोट मतलब होता है जो मडवे की एक रोटी बनाई जाती है हमारे काले कलर की, उसको कुछ बोलते हैं हिंदी में, मैं नाम भूल रहा हूँ, साउथ इंडियन लोग उसका कुछ बनाते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होती है वो। और झोई मतलब हो गया कड़ी, कड़ी जो कड़ी, हाँ, रसेदार हाँ, सब्जी, रसेदार जो झोल उसका, झोल, बस ऐसे करके मैंने बचपन में जो बोलते थे वो भी लाइन मैंने वहां ऐड कर दी, दोस्तों को ये भी वजह, देखो मैंने ये भी डाला। एक बार फिर से वो लाइन बताइए तो। ओ हो होई 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 मटुआ करटम झोई होई, मीटर भी आ गया उसका और पहाड़ी उसमें लैंग्वेज भी क्या आ गई। बात है, जी, जी। यानी आपने अपने बचपन की बचपन की चुहलबाजी, यादें, हाँ, वो भी उसमें डाल दी, थोड़ी सी शैतानी, हाँ शैतानी डाल दी उसमें। वाह वाह वाह। लेकिन दिल से निकली हुई बात जो होती है वो हाँ, सच में दिल तक जी, पहुंचती है, और जो आप दिल से गाते हैं, खास बात देव जी, वो यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कहते हैं ना जान डालना गानों में, गीत में जान तभी आती है, जैसे आपने अभी जो बताया शर्माने वाला जो है अंदाज, और वो वहाँ पे थोड़ा सा जो ट्विस्ट होता है वो शायद वही एक सिंगर को दूसरे सिंगर से अलग भी करता है, और उसके जो आत्मा को लाने की कोशिश भी करता है कि सिंगर ने आत्मीयता से गाया कि नहीं। जी। किस हीरो के ऊपर आपका फिल्माया हुआ गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या यूं कहें कि पसंद तो आपको अपने गाने सभी होंगे, लेकिन कौन सा ऐसा हुआ जब आपको लगा कि अरे वाह, ये हमारा सपना था और आज पूरा हुआ? मुझे शाहरुख खान जी के ऊपर जब मेरा गाना आया था जी, क्योंकि बचपन से उनके फैन थे हम, और अभी भी हैं, जी। तो वो मोमेंट मेरे लिए था कि ड्रीम कम ट्रू कह सकते हो आपकी। पुराना याद आने लगता है कि हम कैसे उनके गाने सुनते थे सीडी में या कैसेट्स में या रेडियो में, कि काली काली आंखें तू ये बाजीगर में बाजीगर, और आज मैं भी उनके लिए आवाज दे रहा हूँ। जी। तो और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब मैंने गाने का प्रेजेंटेशन देखा ना, उन्होंने इतनी एनर्जी डाली थी गाने में, मतलब पहले तो मैंने गाया था जी, उस गाने के साथ जो जस्टिफाई उन्होंने किया है ना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से गाया उन्होंने, मतलब उसको उन्होंने पिक्चराइज किया, एक्सप्रेशन दिया, जी जी, पूरे अपने भाव दिए। बटरफ्लाई। जी। खिली जहाँ पे गेहूं, रुका वहीं पे मैं हूँ, है माड़ा मोटा हंसता, सीधा साधा रसता, नी आजा नी बटरफ्लाई बन के तुले अंगड़ाई तन के, नी आजा कुड़ी आजा खेतों में पेड़ लगाएंगे हम, एक पेड़ लगाएंगे हम, नी आजा कुड़ी आजा खेतों में, नी बटरफ्लाई बन के तुले अंगड़ाई तन के, नी आजा कुड़ी तू आजा रे। आपको क्या लगता है कि जो पहले बनते थे गाने, जैसे कि सारे संगीत वाले, वाद्य यंत्र वाले सब साथ में बैठते थे, कंपोजर साथ में होता था, अब इस तरह से जैसे गाना पड़ता है, तो क्या लगता है कितना मूड बनता है, या कितनी तकलीफ होती है, या मजा आता है? मजा तो क्या बोले, बट उसमें ये था कि माहौल बनता था, माहौल जैसे बोला जाता है ना, कि माहौल क्रिएट हो जाता था कि 60-70 लोग साथ में बैठ के, और सबकी एक टाइम पे फीलिंग, और सब बजाना और गाना, उस गाने को लेकर एक टाइम पे डेडिकेशन दिखाना, उससे भी उसमें एनर्जी ज्वाइन होती, तो वो गाना अपने आप ही बहुत ही कलात्मक
हो जाता लेता है, है, हाँ अपने आप ही हो जी। जाता है। बट आजकल टेक्नोलॉजी के साथ तो हमें हमेशा बदला है, आगे बढ़ना हाँ, है। बढ़ना भी है। जी। तो इसमें कभी कभी हम जैसे डुएट भी है तो कभी मतलब फीमेल सिंगर पहले कर लेती हैं या बाद में डब करेंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन अलग अलग होते हैं। जी। रिकॉर्ड को कब कोई गाने के बाद होता है, कोई गाने के एंडिंग में हो जाता है, कोई पहले हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मिक्सअप करके फिर ट्रैक सिस्टम हो गया, उसमें डाल के बन जाता है गाना। बट थोड़ा अलग तो लगता है, जैसे कि हम कहावत सुनते हैं कि पहले ऐसे होता था, ऐसे जी। होता था, वो एक अलग ही माहौल है। तो क्या सपना है कि कभी वैसा मिले माहौल? एक्चुअली हमने बीच में, मैं आने वाली फिल्म है उसका नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता नहीं वो होने जी। क्या होगा करके। अच्छी फिल्म है, उसमें हमने ऐसा ही कुछ किया है, बट उसमें म्यूजिशियन नहीं है, 2 सिंगर हैं, मेल फीमेल सिंगर, मैं और एक फीमेल सिंगर है। हमने अलग अलग बूथ में जाके एक गाने को 2-3 बार एक एक टेक में गाया है। तो अच्छा। फिर बाद में जो अच्छा टेक्स होंगे वो रखेंगे। तो मतलब एक बार में पूरी एक वो बार में रिकॉर्डिंग पूरा, दी? हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग। जैसे 5 मिनट का गाना है तो 5 मिनट में ही पूरा गाना, 5 मिनट में पूरा किया। पूरा गाना। ऐसा नहीं हुआ कि आधा गा लिया फिर नहीं, आधा नहीं, गा लिया नहीं, फिर जोड़ देंगे नहीं, बाद में? ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। तो अभी वो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब लेकिन ऐसा आपने किया? हाँ ऐसा किया तो वो हमने। संतुष्टि मिली आप? हाँ उनको भी मिली, हमें भी मिली। बट अभी पिक्चरों का आजकल सब कुछ पिक्चर हाँ। आगे का बता नहीं सकता, हाँ, मुझे पता भी नहीं उतना। एक्चुअली जो कंपोजर थे और पिक्चर के डायरेक्टर भी आ गए थे, जी। तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा करते हैं, पहले होता था, करते हैं आज ऐसा। तो बड़ा मजा तो आता है उसमें, माहौल बन जाता है। जी सही बात है। चलिए, जब फिल्मी गीतों की बात चल रही है तो जैसे ये फिर से जो बन रहे हैं गाने, जैसे चलती है क्या 9 से 12, रिक्रिएशन। हाँ रिक्रिएशन है, वो कैसा लगता है आपको? एक्चुअली हर चीज के 2 पहलू होते हैं जी। जब हमारे बचपन में हमने ये गाने सुने हैं तो आजकल नए बच्चों के लिए गाने नए ही हैं फिर से देखा जाए तो। अब जब रीमेक बनती है उस पिक्चर का, एक गाना सुपर डुपर हिट है तो उसमें डाला गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी बात है, क्योंकि उस पिक्चर से उस गाने के और दोनों का कनेक्शन है बीच में। जी। बट मैं मानता हूँ कि जब भी कोई रिक्रिएशन चीजें करें तो वो उतना उस गाने से मैच करती हुई एनर्जी के साथ ही करें। पीछे पारा, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। और टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 तो 11। तुझे खिलाऊंगा जी भर के, गरम समोसा इडली डोसा। चला तू मेरा है पेप्सी कोला, मैं तेरी हूँ कोका कोला। टन टना टन 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 तारा, अरे चलता है क्या 9 से 12।
फिल्म में तुझे दिखाऊं, शुक्रवार की शाम आती है, नई नई ये फिल्म लगी है, गर्मी की ना होगी टेंशन, बेटर है वो एयर कंडीशन। आई नो फिल्म हंसी वो जाने मन है, ये फिल्मों में नंबर 1 है। हे टन 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 तारा, चलता है कि नोट 12, टन 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 तारा, चलती है क्या नोट 12, और आंख लड़ा के तूने मारा, हाय घायल हो गया दिल बेचारा, चलती है क्या नोट 12, चलती 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 चलती। गाने से अच्छा तो हो नहीं सकता खैर, बट उसके आसपास ही रहे। कुछ रिक्रिएशन इतने खराब हो जाते हैं कि फिर लोग उस पर टिप्पणियां करते हैं कि हाँ। ये पुराने गाने को स्पॉइल कर दिया, ये हाँ। है वो है। तो आसपास रहना जरूरी है, कम से कम उसके आसपास रीच पहुंचे। सिंगर्स या कंपोजर्स का इसमें कोई हाथ नहीं होता, इसमें प्रोड्यूसर का वो होता है कि हमें ये गाना चाहिए। अगर हम नहीं गाएंगे या हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। नहीं करने की बात तो बिल्कुल सही बात है। जब आप मार्केट में हैं तो जो भी चीज उपलब्ध है और जो चल रहा है उसको करना ही है, और उसी में भलाई है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन हाँ सही बात है कि उतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि वो ओरिजिनल खत्म हो जाए। और कहीं ना कहीं पुराने गाने उन्हीं को उठाते हैं जो हिट रहते हैं, और फिर उनके संग छेड़छाड़ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, श्रोताओं को भी खराब लगता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी और कहानी आगे कहाँ चली, किसके संग आप काम करते हैं तो आपको ज्यादा मजा आता है, या किसके संग, मतलब कंपोजर हो चाहे लिरिक्स हो, क्या देखना आपको ज्यादा अच्छा लगता है जब आप गाते हैं? तो ओवरऑल ही अच्छा, मतलब गाने के लिरिक्स और वो जब मिल जाते हैं ना आपस में, धुन और लिरिक्स का मेल मिलाप ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के बिना वो जुदा हैं बिल्कुल जी। तो वैसा जब हो जाता है तो बहुत ही मजा आता है। और गाने की कंपोजिशन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले धुन याद होती है, लिरिक्स बाद में। हम कभी भी कोई भी गाना ऐसे भी नहीं बोला ऐसे करते, चाहे उसे याद नहीं होगा लिरिक्स, तो सबसे पहले धुन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाने के लिए, और फिर है लिरिक्स, फिर वो सब चीजें अगर मिल जाती हैं तो अच्छा गाना अपने आप हो जाता है। लेकिन आपको धुन ज्यादा मेरे को हाँ धुन ज्यादा वो करती हैं। हाँ जी। अगर ये पूछें कि देव नेगी जी की कमजोरियां क्या हैं? कमजोरियां इंसान की तो अच्छाइयां तो बहुत कम है, बाकी कमजोरियां हैं, मतलब खुद को पता होती तो हम उसको वर्क करते हैं ना, जब कोई अगला बोलता तब यार अच्छा ऐसा तो तब ज्यादा पता लगता है। लेकिन स्ट्रांगनेस आपकी क्या है, जो जज्बा है कि हाँ काम करना है तो हाँ ये वाला है मेरे अंदर, मतलब हार्ड वर्किंग टाइप का तो हूँ मैं, काम करते रहना। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि चलो अभी हो गया इतने सारे, अब आराम से करेंगे, मेरा ऐसा नहीं कि मेरा रोज जो 8 साल पहले वाली मेहनत थी वो आज भी मैं वही करता हूँ गानों के लिए। अच्छा नहीं, मुझे मेहनत करनी है अभी और अच्छा करना है, मतलब लोगों से मिलना है, अच्छे काम करने हैं, वो है। अब आपका सपना क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आगे की, मतलब ये सपना पूरा हो जाए मेरा? अभी तो जो मैं कर रहा हूँ अभी तो मेरी शुरुआत ही है कह लीजिए एक तरीके से, अभी इसमें करेंगे। बाकी फ्यूचर में जो प्लान है वो ऐसा है कि जैसे बहुत ही इंटीरियर में जाके, जैसे अपने हिंदुस्तान के वहाँ के लोगों का म्यूजिक देख के उनके साथ कोलैबोरेशन करने का मन है जी। और बीइंग अ फूडी, मैं फूडी बहुत हूँ, मतलब खाना पसंद है, खाना बनाना भी अच्छा लगता है। अच्छा। तो उनके कल्चर से वो किस टाइप का खाना खाते हैं और किस टाइप का म्यूजिक बनाते हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मेरा है कि उनके साथ जुड़ के कुछ टाइम, अभी नहीं कुछ टाइम बाद मैं उनके साथ जाके करूँ ऐसा कुछ। तो खाने की बात चलिए, तो खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे कढ़ी चावल पसंद है। क्या बात है? हाँ जी मुझे कढ़ी चावल पसंद है काफी। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ एक विशेष तरीके की दाल आती है, डुबुक बनते हैं उसको, काली भट्ट की दाल। हाँ काली भट्ट की दाल, हाँ वो बहुत, उसकी दाल भी बनती है, चुड़कानी बनती है उसकी, वो बहुत पसंद, मैं तो यहाँ मंगवा के रखता हूँ हमेशा। अच्छा। हाँ हमेशा मेरे घर में रहती है वो क्योंकि उससे बचपना निकला है और वही खा के बड़े हुए हैं, तो वो चाहिए। तो जब खुद कुक कर लेते हैं, हाँ जी, तो अब समय मिल जाता है कि आप अपने लिए बनाएं खाना, या नहीं बना पाते हैं? नहीं, कभी कभी जब मन करता है तब बना लेते हैं, जब फ्री रहे तो मैं बनाता हूँ, उसमें मजा आता है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, वो मेरे लिए है कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है उसमें।
जैसे लोगों को पिक्चर देख के अच्छा लगता है, जी, गाने सुन के अच्छा लगता है, मुझे खाना बना के अच्छा लगता है। क्या बात है। और खाना बनाना इटसेल्फ अ कला, मतलब खुद में एक आर्ट है वो। जी, एक ही रसोई में कड़ी चावल आप भी बनाएंगे, एक ही रसोई में कड़ी चावल मैं भी बनाऊंगा, दोनों में सेम मसाले होंगे, दोनों टेस्ट अलग होगा। टेस्ट अलग होगा। जी। और तरीका ये भी तो होता है देव जी की जब आप ही बनाए 3 बार तो तीनों बार अलग टेस्ट अलग हो। ये भी तो होता है ये ना? भी तो होता है। जी जी जी। अगर एक इंसान में इतना टेस्ट अलग अलग हो सकता है तो दो इंसान में तो में होगा कितना ही। नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से गायकी में भी अलग अलग टेस्ट आ जी, जाता जी, जी, है ना? जी, जी, जी। सबकी अपना जो है व्यक्तिगत हुनर आ जाता है हुनर आ सामने। जाता है, हाँ। आपको खेल में सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद है? मुझे वॉलीबॉल पसंद है वैसे, बट खेलने का मौका बहुत कम मिलता है इधर। और क्रिकेट भी पसंद है। क्रिकेट तो खेलने के लिए संडे संडे गायब रहते थे हम लोग। अच्छा। और स्विमिंग करना पसंद है मुझे गेम के अलावा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि अब घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खुश हैं? हाँ, खुश रहते हैं, बट कंप्लेन तो करते रहते हैं। मतलब वैसे कंप्लेन नहीं, मुझे लेके, अपने शरीर को लेके, अच्छे से रहो, अच्छे से सो, टाइम पे उठो, ये सब चीजें। अच्छा। हाँ वो करते हैं, बट मुझसे तो कंप्लेन उस तरीके से नहीं करते। उन्हें पता है अपने सुनेगा नहीं। हाँ, मतलब जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। अच्छा, अच्छा ये बात है। हाँ, मतलब एक अच्छे बेटे की तरह है। हाँ वहाँ वैसे अच्छे बेटे, बट थोड़ा सा मतलब फिर भी कुछ कर दिया ऐसा ऐसा मैंने जो उसमें तो डांटा। पिताजी और पूरे परिवार में लोग जब आर्मी में थे तो कहीं कहीं उनके मन में है ये बात अभी भी कि आपको वहां जाना चाहिए था कि या नहीं? नहीं, अभी नहीं है। पहले हुआ करती थी यार, कहाँ चले गया इस चक्कर में, कहाँ वो मोरल मेरा डाउन हो जाता था, तो बोलते नहीं थे उतना। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने कहा चले गया तो कर भी मेहनत करो अभी इसी फील्ड में। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं रहता था कि नहीं मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए? नहीं, मेरे मन में तो नहीं था। मेरा तो ये था कि भाई करना है तो यही करना, नहीं तो कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। कोई काम ही नहीं सीखा था, वैसे भी नहीं आता था कुछ। तो यही तो बात है ना कि आप इतने छोटे से गांव में और आपने बचपन से ही ये सपना देख लिया था और उस पे बिल्कुल आप स्टिक कर गए और आपने बिल्कुल उसको लक्ष्य जब बना लिया। हाँ, वही मैं बोलता हूँ कि अगर सोचा जाए तो मैं कहीं गांव से, बहुत छोटे से गांव से, उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे गांव से, इंटीरियर में जाके पड़ता है वो भी, वहां से मैंने सिंगर बनने की सोची और मैं उसमें थोड़ा बहुत कर भी लिया मैंने जी। तो मैं यही सोच, यही लगता है कि अगर आप सोच लो ना, किसी से दिल से सोच लो, बट करना है तो हो ही जाती हैं चीजें, हो जाती हैं। अगर ना सोचो तो फिर कुछ नहीं है। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे, हम मिट्टी में मिला दे आज हम। ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम। ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है
जोश की बूंदे बूंदों में जीत ही गूंजे इस बूंद से गिर जाएगा आसमान इन कदमों में रुको ना रत्नों के तूफानों को रुको ना रत्नों की उड़ानों को रुको ना आंखों के निशानों को जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेंगी गाड़ियां हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और साथियों, हम आपसे साझा करना चाहेंगे और देव नेगी जी खुद बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय किसी सिंगर के साथ भी आपने कोलैबोरेट किया है? जी जी जी। बहुत देर से आप छोटे छोटे गांव की बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं बता रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है शायद। हाँ, शायद मेरी। जी बताएं। जी, अंतर्राष्ट्रीय सिंगर है और डीजे हैं, उनका नाम है मार्शमेलो। बहुत जी बड़ा नाम है वो अपने आप में। बिल्कुल। और उनकी पहचान है कि वो एक स्क्वायर नुमा एक डब्बा सा अपने चेहरे को हाइड करते हैं उसमें जी। और वही उनका यूएसपी है, उसी से लोग उनको उनकी पहचानते हैं जी। और मेरा सौभाग्य है कि वो जब इंडिया में आए थे पहली बार शो करने के लिए जी, तो प्रीतम कंपोजर जो हैं उनके साथ उन्होंने कोलैब किया और जिस गाने को गाने का मौका मुझे मिला और उस गाने को इंटरनेशनली बहुत पहचान मिली है और उसमें एंड में शाहरुख खान जी ने भी फीचर किया है जी। गाने का नाम है बीबा नचदी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है मेरे लिए कि ये इंटरनेशनल एक पहला गाना मेरा इंटरनेशनल इतने बड़े उस पे आया मंच इतनी कम उम्र में। टचवुड मैम। हाँ जी। तो हम सुनना चाहेंगे जी। ये रूहदारियां तुझी से जुड़ी है मेरी, ये दावेदारियां कि रहना नजर में तेरी। रिहाना के तो जैसा तू फिगर रख दी, अरे फुलन के जैसा तू जिगर रख दी, भूला के जग सारा है निगाह तक दी, ते बीबा नच दी टन 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 टन, ते बीबा नच दी रोके ना रुक दी, ते बीबा नच दी। ये गाना था हमारा। क्या बात है। जो कहते हैं ना कि खुल के आप गाते हैं, तो ये कहीं कुमाऊं में आप इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में रहे हैं, वहां पर आपने खूब खुल के नाचे गाए होंगे, कूदे होंगे, हाँ, दौड़ लगाई होगी। जी। वो आपकी गायकी में कहीं आता है क्या? उत्तराखंड से मुझे जो भी भाव हैं, जो भी फीलिंग्स है ना, जो भी हम गाने को फील करते हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि उत्तराखंड से ही हैं। और बाकी और उत्तराखंड में तो जैसे आपने सही बोला कि पहाड़ों पे जाके हम लोग आवाज़ टकराती भी थी वहाँ पे। जी, इको आता है। हाँ, इको आता है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, इस टाइप के गाने गाते थे हम जब मैं जाता था ना। नहीं, इत्मीनान से गाइए ना, आपने जल्दी क्यों गा दिया इसको? जी। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। क्या बात है। इस टाइप के गाने हम गाया करते थे जब हम पहाड़ों में चढ़ा करते थे। तो बस जी, वही खूबी आ गई। आपने और भी भाषाओं में गाने गाए हैं? जी जी, मैंने बंगाली में काफी सारे हिट्स गाए हैं, बहुत सारे गाने हैं जो हिट हुए हैं। कुछ गाने मैंने तेलुगु में भी गाए हैं। अच्छा। और एक पंजाबी तो गाए हैं, मराठी भी गाए हैं, पंजाबी भी गाए हैं, काफी सारे गाए हैं। काफी सारे गाए हैं। कोई याद है किसी और भाषा का? एक बंगाली याद है थोड़ा बहुत। কথা ছিল বাকি সন্ধ্যা জোনাকি হঠাৎই তারারা ডাকে আয়, ঘাসের চাদরে না 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 রাত दिन नहीं जाए। थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। आप तो वो धुन दीजिए ना। ছিলো বাকি ऐसा कुछ था। धुन गाइए बस। क्या बात है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपने और क्या क्या किया है? इसके साथ साथ मैंने अपने नॉन फिल्म म्यूजिक से एक दो गाने मैंने 1-2 साल पहले किए थे रिलीज, जो मैंने खुद कंपोज किया था एक गाना। आपने कुछ रैप लाइनें भी दी हैं? जी जी, उस गाने में रैप भी है और थोड़ा। किस गाने में? ये रंग लाल मूवी गाना है और पिक्चर का नाम है फोर्स 2। जी जी। इसमें एक एग्रेशन दिखाया गया है एक सैनिक का, कि वो देश के लिए कितना
एग्रेसिव है, मतलब वो गाने के लिरिक्स भी ऐसे हैं कि रंग लाल कि मैं मर मिट जाऊंगा इस देश जी, पे। जी। तो वो बड़ा वीर रस वाला हाँ है। हाँ, वीर रस है इसमें। तो इसमें रैप भी है और एक रॉक कल्चर का थोड़ा सा अंश भी है जी। और रंग लाल रंग लाल रंग लाल रंग भी ऐसा करके इसके लिरिक्स हैं। बड़ा प्यारा गाना था ये होस्ट। एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन। अपनी फितरत है जुनूनी, जिद्दी है, जिद का नशा है, तेरी औकात है कितनी ये तो बस हमको पता है। तूने जो खेल है खेला इसमें तू ही हारेगा, हमको तू काच समझ के कब तक पत्थर मारेगा। रग रग में खोल रहा है, सुन ले तू बोल रहा है, ये तो होके मलंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में। देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये मेरा वादा है, हमारी फोर्स का वादा। अपनी तो हर गोली पे तेरा ही नाम लिखा है, अब ना चूकेगा निशाना, हमने ये ठान लिया है। झुकना हमको नहीं आता, ना करते हैं गद्दारी, रख देंगे फूंक के तुझको, कर ली हमने तैयारी। रग रग में खोल रहा है, सुन ले तू बोल रहा है, ये तो होके मलंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग लाल लाल रंग में। वो एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है। फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज। 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ। देव नेगी जी, बहुत विविधता है आपकी गायकी में। जैसे कि आप अपने क्षेत्र का कुछ उसमें हर समय डालना चाहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही हो और आपने कहा अच्छा हम ये पुट डालते हैं या हम ये कर देते हैं थोड़ा सा, कभी ऐसा हुआ कुछ? जी, अभी हाल ही में जो मेरा गाना है निकम्मा, उसके जब रिकॉर्डिंग थी तो रिकॉर्डिंग में मैं गाना कर रहा था और अगेन ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मोहसिन, जावेद मोहसिन और दानिश, जिन्होंने गाना लिखा है, कंपोजर और अपना क्या बोलते हैं लिरिसिस्ट। तो गाना गाते गाते उनको दिमाग में एक लाइन आई कि दोबारा मत पूछना, क्योंकि जब वो बोलता है ना क्यों जिद पे अड़ा है, क्यों क्या क्या कहते हैं तुझको तेरे डैडी अम्मा, वो बोलता है निकम्मा, फिर बोलता है दोबारा मत पूछना। जब दोबारा मत पूछना वाला डायलॉग आया तो मैंने कहा कि इसको अगर मैं नाना पाटेकर की वॉइस में करूं तो, क्योंकि बचपन में मैं उनकी क्रांति बहुत सुनता था, बार बार रिपीट करके क्रांतिवीर, तो उनकी आवाज में थोड़ी मिमिक्री करके तो मैंने उसमें किया था। वो बोलता दोबारा मत पूछना बोलना, तो मैंने उसको अपने तरीके से किया था, दोबारा मत पूछना ऐसा करके उनकी आवाज में। तो वो उनको बहुत पसंद आई गाने के बीच में और बहुत पसंद आया डायरेक्टर को, और उन्होंने वही रखा वहाँ पे नाना पाटेकर वॉइस में। ये इंसिडेंट बड़ा फनी था। क्या बात है। जी जी।
तो ये होता है कि आप अपनी खूबी किस तरह से डालते हैं। और ऐसे ही पहले के भी जो मशहूर गायक हुए हैं या गजल गायक भी हुए, उन्होंने बताते हैं कि अगर धुआं बोलना है तो किस तरह से बोलना है, धुआं जैसे निकलता है वैसे ही बोलना है। तो कुछ वो अंदाज जब आता है तो वो पूरा भाव आ जाता है ना। इसका गाना गाएंगे क्या? हाँ गा दूंगा ना। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे मिल गया। तू पीछे पड़ा है, क्यों जिद पे अड़ा है, क्या कहते हैं तुझको तेरे डैडी अम्मा। निकम्मा, दोबारा मत पूछना। निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। निकम्मा किया इस दिल ने किया है। दोबारा मत पूछना। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो भाई इस तरीके की विविधता और बहुत तरीके के प्रयोग आप कर रहे हैं और इसी तरह से आगे करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई खास कलाकार के ऊपर आप चाहते हैं कि आपका गाना पिक्चराइज किया जाए? अभी कोई तमन्ना ऐसी है? हाँ, एक तमन्ना है। मैं चाहता हूँ कि रणबीर कपूर उनके ऊपर एक गाना हो, तो क्योंकि उनकी जो एक्सप्रेशन की जो बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब पसंद की जाने वाली और सबसे खूबी है उनके उसमें, जब भी वो अपने आप को पेश करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। वो एक है कि उनके ऊपर मेरी आवाज आई तो बहुत अच्छा। क्या बात है। चलिए, आपकी ये उम्मीद और आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जितने भी कलाकार आए सबके ऊपर आपके गाने पिक्चराइज किए जाएं, सबके लिए आप गाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से। देव नेगी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये था युवा गायक देव नेगी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवलकर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।